फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं सही हूँ और मैं आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज है रथ यात्रा और आज का पूरा दिन रथ यात्रा स्पेशल रहेगा। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या किस किस तरह का प्रसाद लगाऊंगी जगन्नाथ जी का। और एक्चुअली मैं जगन्नाथ जी होके आई हूँ, तो मेरे पास जगन्नाथ जी का की तस्वीर भी है। और तस्वीर क्या बोलते हैं उसको, मतलब है मेरे पास जगन्नाथ जी। और आज एक चीज़ और स्पेशल मैं करने वाली हूँ फर्स्ट टाइम, जो कि मैं आपको नहीं बताऊंगी। पहले मैं पूरा करूँगी, उसके लिए एक अलग से ब्लॉग डालूँगी। बट आई एम श्योर कि आप लोग बहुत खुश होंगे उसको देख के। ये मैंने आज सुबह ही भिगो दिए थे। सुबह ये है चने की दाल और ये है मूंग की दाल। इन दोनों को कुकर में जीरे के साथ छौंक के इसका प्रसाद लगाऊंगी। अब मैं आलू टमाटर की पतली सब्ज़ी बनाऊँगी, पूड़ी बनाऊँगी और आम और जामुन का जगन्नाथ जी का प्रसाद लगता ही लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चने की दाल धोकर और उसमें सीटी लगाऊंगी। एक बार और धो लेंगे। चने की दाल थोड़ा टाइम लेती है फ्रेंड्स, मुझे इसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। जितनी देर में ये होगी मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी डायरेक्ट कुकर में बनाऊंगी। ये इस तरीके से चने की दाल का प्रसाद वैसे मुझे नहीं पता कौन लगाता है या नहीं लगाता, बट मेरे जो बाबा थे वो लगाते थे, तो उसी पैटर्न को मम्मी भी फॉलो करती हैं। तो मैंने बचपन से यही देखा है कि हमारे यहाँ जामुन, आम, चने की दाल और मूंग की दाल, इनके एक थोड़ा थोड़ा कच्चा और थोड़ा थोड़ा जीरे में, मतलब जीरे के साथ फ्राई किया हुआ मम्मी दालें बनाती हैं, और जो कि हमें बचपन से बहुत अच्छी लगती हैं। तो मुझे लगा कि मुझे भी बनाना चाहिए अब। तो फ्रेंड्स, मैंने चढ़ा दिया दूसरा कुकर जिससे मैं बनाऊंगी सब्जी। पहले हम इसमें डालेंगे ऑयल, मतलब ठीक है, सब्जी बनानी तो सबको ही आती है। ठीक है, मैं ये ब्लॉग नहीं बना रही हूँ कि आलू की सब्ज़ी तो सबको ही आती है, बाद में बताऊंगी कुछ और बनाऊंगी तब। तो ये पक गई है, बट ये आई थिंक ज़्यादा पक गई है, क्योंकि मम्मी ऐसी नहीं बनाती थी, वो तो एकदम खिली खिली बनाती थी, बट मैंने तो पूरी पता नहीं दाल ही बना दी। चलो इसको छान लेते हैं ताकि इसमें से पानी निकल जाए। मेरे को लगता है मैंने ज़्यादा सीटी लगा ली, बट इतनी सीटी लगानी नहीं थी। पर ठीक है, कोई नहीं, इसको ठंडा होने देते हैं, उसके बाद करेंगे कुछ। अब मूंग की दाल में बहुत कम सीटी लगाऊंगी, बिल्कुल एक ही सीटी लगाऊंगी। गाइस, मैं करती तो सब कुछ हूँ, लेकिन उल्टा पुल्टा हो ही जाता है। बट ठीक है, जैसे भगवान को इच्छा खाने की वो वैसे ही खाएंगे। तो मैं बना रही हूँ पूरी का आटा। बनाई है दूसरी वाली दाल, और ये उसके देखते हुए तो काफ़ी ठीक है, बट हाँ, ये भी और हल्की होनी चाहिए थी। तो फ्रेंड्स, मैंने बेल ली है पूरी, और भी बाकी हैं थोड़ी सी, बट मैं पहले सेकती हूँ। पता नहीं सब्जियां गाइस अच्छी नहीं बना पाती हूँ शायद, बट पूड़ी, पराठे, रोटी, ये सब मैं एक नंबर बनाती हूँ, एक नंबर। मैं पिछले जन्म में कोई बेलनहारी रही होंगी जरूर। बेलने में बहुत एक्सपर्ट हूँ, कितने भी पराठे, कितनी भी रोटियां बनवा लो मुझसे फटाफट फटाफट। पूड़ियां भी मैं खूब सारी बना लेती हूँ, और आप देखोगे एक भी पूड़ी पिचकी नहीं निकलेगी, सारी भूलेंगी। ये ये है मेरा चैलेंज। तो फ्रेंड्स, ये है वो जगन्नाथ जी जो कि हम लेकर आए थे पुरी से, जब हम पुरी गए थे। तो सबसे पहले मैं इनको विराजमान करूँगी। सो फाइनली प्रसाद बनाने के बाद मैं हुई फ्री, और फिर मैंने गोपाल जी का श्रृंगार किया। ये सुबह ही नहा लिए थे और अब इनका श्रृंगार होगा। श्रृंगार के लिए सबसे पहले मैंने काजल निकाला, जो वो वाला काजल नहीं जो अपन लोग यूज़ करते हैं, ये जो पहले चलता था पुराने ज़माने में, गोल गोल सा डिब्बी वाला काजल, वो लिया। और क्योंकि गोपाल जी धातु के होते हैं तो बहुत लगने में प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब मेरी उंगली से उसको साफ़ भी होता जा रहा था, लग भी रहा था, साफ़ भी हो रहा था। तो इसी प्रोसेस में मुझे बहुत देर लग गई सेटल करते करते। फिर मैंने एक पेंसिल काजल भी लिया, उससे भी मैंने लगाने की कोशिश करी, लेकिन जहाँ जहाँ जैसे मैं उसको स्मूथ करने की कोशिश करती वैसे वैसे वो हटता चला जाता। लेकिन ओवरलैप करने के बाद, बहुत सारी लेयर्स लगाने के बाद फाइनली वो टिकना चालू हुआ, या शायद कह सकते हैं कि ड्राई होने के बाद वो टिकना चालू हुआ था। तो देखिए, इतनी देर तक मैं बस काजल से ही श्रृंगार कर रही थी। काजल श्रृंगार के बाद मैंने हाथ बनाने की कोशिश करी भगवान के, जगन्नाथ जी के, जो कि उसके लिए मैंने धूप बत्ती का यूज़ किया था।
बट ये बहुत बहुत हार्ड था, क्योंकि जिस हाथ में लड्डू गोपाल होते हैं वो हाथ तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत करके मैं चिपका पा रही थी उसके ऊपर लेयर धूप बत्ती की, लेकिन जो एक्स्ट्रा मुझे पूरा ही धूप बत्ती का हाथ बनाना था वो ही नहीं रहा था, ना कपड़े पे चिपक रहा था। आई थिंक अगली बार अगर मैं ऐसा कुछ करूँगी तो मैं वायर वगैरह लेकर आऊँगी जिससे ऑटोमेटिक हाथ बने हुए हों, या फिर कुछ बना के ही रखूँगी, क्योंकि बहुत हार्ड था उसको चिपकाना। बहुत देर तक मशक्क़त करते रहे, उसके बाद भी आप देखेंगे कि 2-4 फ़ोटोग्राफ्स में तो हाथ उनका सरक ही रहा था और अभी भी निकल ही गया है, मतलब वो हाथ नहीं टिक पा रहा था। 15-20-25 मिनट की मेहनत के बाद जब मैं हार गई तब मैंने इनको आवाज़ लगाई, मैंने बोला कैसे भी करके ये हाथ लगाओ क्योंकि मुझसे नहीं हो पा रहा है। और वो ये आदमियों का हाथ थोड़ा टाइट तो होता ही है। इन्होंने पता नहीं, इनको भी टाइम लगा, ऐसा नहीं कि ना आते से ही कुछ जादू कर दिया था, दिख रहा है ऐसा लेकिन बहुत टाइम लगा था। लेकिन अब फाइनली आफ्टर द 10 to 5 मिनट्स इनने कर दिया था, वो हाथ सेटल कर दिया था, पता नहीं कैसे किया। अब देख सकते हैं बहुत देर तक तो हम लोग हाथों में ही लगे हुए थे, और मेरे ख्याल से टफेस्ट पार्ट था ये हमारा आज के श्रृंगार का। ये हाथ सेट करने के बाद देखो आप देख सकते हैं अभी भी वो सेट नहीं हुआ था, बट मैंने उसको साइड में रख दिया। मैंने कहा ठीक है थोड़ी देर बाद करूँगी। मैंने जो पेंसिल काजल है उससे थोड़ा सा सेटिंग करी और ब्लैकनेस बढ़ाई, क्योंकि हम लोग जब हाथ सेटिंग कर रहे थे तो बार बार भगवान जी के काजल डिस्टर्ब हो रहा था, और फिर भी मैं उसको चिपकाए जा रही हूँ। इसके बाद मैंने करी थी बिंदी की डेकोरेशन, मतलब लिक्विड बिंदी जो लाल कलर की भगवान के बैकग्राउंड में जो आँखें होती हैं वो वाली डेकोरेशन स्टार्ट कर दी थी, जिसमें भी काफ़ी टाइम लगा, लेकिन वो बारीकी का काम था, हो गया। पहले मैंने ये वाली बिंदी लगाने की कोशिश करी थी, नॉर्मल बिंदी, बट वो चिपकी ही नहीं भगवान की आँखों पे। बहुत परेशान हुई मैं, नहीं चिपकी। फाइनली फिर मैंने सोचा कि लिक्विड बिंदी से ही करना पड़ेगा, तो मैंने ऑलरेडी मंगा के रखी थी वाइट और रेड कलर की लिक्विड बिंदी, तो मैंने उससे ठाकुर जी की आँखों पे शेप दिया, उनकी नाक और आँखों की साइड में। हाथों को करने के बाद जो मेन मुझे प्रॉब्लम हुई वो ये आँख बनाने में, क्योंकि आँखों में सबसे पहले एक लेयर होती है रेड की, फिर उसके बाद वाइट की, फिर उसके बाद अंदर एक ब्लैक की। तो मैं वाइट कैसे बनाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा था, वाइट कलर की बिंदी मिलती नहीं है, तो मैंने रेड कलर की बिंदी पे वाइट जो लिक्विड बिंदी होती है वो चिपकाई, वो मतलब पेंट करा, बट वो नहीं सूख रहा था, बहुत परेशान कर रहा था। फिर मैं बहुत परेशान रही 15-20 मिनट तक। उसके बाद मैंने सोचा ब्लैक बिंदी का यूज़ करते हैं, तो ब्लैक बिंदी तो मेरे पास मिल गई थी, वो भी ब्लैक नहीं थी, डार्क ब्लू थी। डार्क ब्लू बिंदी को मैंने रेड कलर की बिंदी पे चिपकाया, फिर उसके बाद जो एरिया बचा था राउंड सर्कल में उस पर मैंने लिक्विड वाइट कलर की बिंदी लगाई, उससे फाइनली आंखें बनी। और आंखें ऐसे नहीं चिपकी थी, उनके लिए जो भगवान की चीज़ों में जो हम ग्लो यूज़ करते हैं भगवान के कपड़ों में, वो क्या कहते हैं उसको, मोम कहते हैं शायद, हाँ वो मोम मैंने यूज़ करा, उस जब जाके वो आइस चिपकी। तो तब तक मेरा मोबाइल की बैटरी डाउन हो चुकी थी, सब कुछ बंद हो चुका था और मैं इन्हीं सब में लगी पड़ी थी। तो फाइनली इस तरीके से हुआ हमारा श्रृंगार। तो पूरे 1 घंटे श्रृंगार के बाद ठाकुर जी का ये रूप आया है, और ये ठाकुर जी का हाथ है, ये बार बार गिर जाता है, चिपक ही नहीं रहा है, बट ठीक है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब मैं बनाऊंगी ठाकुर जी का प्रसाद और फिर हम जगन्नाथ जी का भोग लगाएंगे। आपको मिलते हैं प्रसाद के टाइम। श्रृंगार के बाद मैंने ठाकुर जी को माला पहनाई, जगन्नाथ जी को भी उनके ऊपर फूल चढ़ाए, और इस तरीके से आज मेरी जगन्नाथ जी की पूजा समाप्त हुई। अब मुझे बस प्रसाद लगाना था। फ्रेंड्स, आप जो ये छोटी सी डलिया देख रहे हैं ये वहीं की है, पूरी की। मैं इसमें प्रसाद लेकर आई थी वहीं से। ये है विट्ठल, जिनकी सेवा मेरी जेठानी जी के हाथों में है, और वो ही इनकी सेवा करती हैं। मथुरा में हमारे यहाँ इनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। आप देख सकते हैं फोटो में, प्रॉपर एक रथ है, उसमें से रथ यात्रा निकलती है। जब मैंने सुबह उठ के भाभी का स्टेटस देखा तो मेरे मन में हुआ क्यों ना मैं भी अपने लड्डू गोपाल को जगन्नाथ जी का रूप दूं, और इसके लिए सब मैंने किया। जय जगन्नाथ।